अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुत रच दीनी। कुछ अंडों से पैदा हो रहे हैं, कुछ जेज से पैदा हो रहे हैं, कुछ इन दोनों के छोड़कर जैसे मुस्लिम से हिसाब से पैदा हो रहे हैं, और फिर उसके बाद ये वनस्पतियां हैं, ये भी अपना मौसम आता तो कितनी बदबू आ जाती। ये सब जूने हैं, तो इन जूनों में है जीव तू चलेगा। अब तेरे को सबसे सरदार जून मिली है, सबसे उत्तम जून मिली है। ये इसलिए मिली है कि तू इस सब स्वरूप परमात्मा से मिलाप कर ले, इसकी इबादत करके, इसके दर्शन कर, फिर इसकी इबादत कर। इबादत कर बंदे, इबादत कर बंदे नाल गल बनदी है, किसी दी अज बनदी है, किसी दी कल बनदी है। जब तक हम इस शब्द की खोज नहीं करते, इसके दर्शन नहीं करते, इसकी ध्वनि आवाज नहीं सुनते, हमारी अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं हो सकता। ये शब्द नाम ही सब धर्मों, मतों, मिशनों, कल्टों, संप्रदायों में काम कर रहा है। इसी शब्द का नाम प्रणव, संस्कृत भाषा में प्रणव है, हिंदी भाषा में ओम है, पंजाबी भाषा में ओंकार है। ऊड़ा से ओंकार, आ से ओम, ए से हालेलुया, अल्फ से अल्लाहू। उर्दू, अरबी, फारसी का पहला अक्षर अल्फ है, अल्फ से अल्लाहू। ए इंग्लिश का ए से हालेलुया। ये भाषाएं भी देखो कैसे चल रही है। इन भाषाओं के आधार पे ही इस सर्वस्वरूप परमात्मा के नाम लिए हैं ये धर्मों वालों ने। तो मेरे हिंदू, सिख, राधा स्वामी, निरंकारी वीर, बहना, बुजुर्ग, बच्चे बहुत ध्यान से समझें कि ये शब्द जो है सब स्वरूप परमात्मा ओंकार, जहां ओम ओंकार शब्द नाम ही तो सब तरफ गूंज रहा है। ये निराकार नाम ही तो सब तरफ गूंज रहा है। ये सब स्वरूप परमात्मा की ध्वनि ही सब तरफ गूंज रही है। इस रब की ही ध्वनि सब तरफ गूंज रही है। तो सामवेद मुताबिक शब्द ब्रह्म, निशब्द ब्रह्म, प्रणवो ब्रह्म। ये देखो हिंदू शास्त्र भी शब्द को आकाश का गुण बतला रहे हैं, या फिर आकाश की जान बताते हैं, जिंद जान बताते हैं। इसी सबस्वरूप परमात्मा को इस आकाश की जिंद जान बताते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये शब्द आकाश से बढ़कर सूक्ष्म और सर्वव्यापक है। आकाश से बढ़कर, आकाश भी कहीं हमें दिखाई देता है, गगन हमें कहीं दिखाई देता है, लेकिन ये आकाश से भी बढ़कर सूक्ष्म है और आकाश से भी बढ़कर सर्वव्यापक है। और चौथी पातशाही गुरु रामदास जी महाराज अंक 448 पे फरमा रहे हैं, तेरा शब्द सब तू है, तेरा शब्द सब तू है, वर्ते तू आपे करे सो हुई। तेरा शब्द तू है, वर्ते तू आपे करे सो होई। ऐसे ही कबीर साहब अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, शब्द सबको कहे, शब्द सबको कहे। इसी सब स्वरूप परमात्मा रब सब कह रहे हैं, शब्द सबको कहे, वह तो शब्द विधे। ये शब्द तो विधे है, जेबा पर आवे नहीं, निरख परख कर ले। अब जीबा पे इसका क्या नाम लेगा तू? अजीब, जैसे गुरु नानक साहब बोलते हैं, बलहार जावा केते तेरे नाम है। जो जुबान है उसी जुबान में हम अपना ही इसका कोई नाम रख लेते हैं। शब्द सबको कहे,
वह तो शब्द विदे, जेबा पारे आवे नहीं निरख परख कर ले। ये दास इसकी परख बता रहा है, गुरबाणी के थ्रू इस सब स्वरूप परमात्मा की जानकारी ले, परख कर ले इसकी। कबीर साहब देखो कितना सुंदर तरीके से बता रहे हैं। शब्द शब्द सबको कहे, वह तो शब्द विदे, जीबा पारे आवे नहीं निरख परख कर ले। हम केवल और केवल इसकी अपने अंतरात्मे ही निरख परख कर सकते हैं। अपनी अंतरात्मे ही इसकी निरख परख कर सकते हैं। ये शब्द हमारे अंतरीम में वास कर रहा है। ये श्वासों के रूप में हमारे अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, अंतरीम में वास कर रहा है। शब्द गुरु की एक महान चेतन धारा है। ये देखो कैसे बह रही है हमारे अंदर। ये शब्द गुरु की एक महान चेतन धारा है जो कैसे हमारे अंदर बह रही है। ये एक चेतन धारा है जिसकी लीला अपरंपार है। ये घट घट में वास कर रहा है। ये शब्द संपूर्ण ताकत है जिसके लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज पंजी पातशाही अंक 1192 पे फरमा रहे हैं, गोविंद भजो सदा मेरे मीत। गोविंद, ये गोविंद है, गोविंद भजो सदा मेरे मीत। साच शब्द कर सदा प्रीत। इस सच्चे शब्द के साथ सदा सदा के लिए प्रीत पाले। गोविंद भजो सदा मेरे मीत, साच शब्द कर सदा प्रीत। ये सच्चा शब्द जिसको मुसलमान कलमा बोलते हैं। मुसलमान फकीर हजरत बाबू फरमाते हैं, जुबानी कलमा हर कोई आखे, दिल का पढ़ता कोई हूं। जिथे कलमा दिल दा पढ़िया, उथे जीबा मिले ना डोई हूं। जुबानी कलमा हर कोई आखे, दिल का पढ़ता कोई हूं। जिथे कलमा दिल का पढ़िया, उथे जीबा मिले ना टोई हूं। और आगे भी फरमा रहे हैं कि मीम मुर्शद हादी सबक पढ़ाया। मीम मुर्शद हादी सबक पढ़ाया, वो बिन पढ़ियो प्या पढ़ीवे हूं। ये शब्द की महिमा देखो। ये बिन पढ़िया प्या पढ़ीवे हूं। उंगला असा करना विच दितियां, बिन सुनिया प्या सुनीवे हूं। ये ऐसी इसकी ये चेतन धारा बह रही है। ये ऐसा इसके अंदर एक साउंड प्रिंसिपल है, अनहद नाद है, जो लगातार दिन पे रात 24 घंटे आज से लेकर जुगात तक इसकी जो अनहद नाद है, इसकी जो साउंड है कभी बंद नहीं होती। जो संत महापुरुष हैं वो सुन रहे हैं। मीम मुर्शद हादी, मुर्शद ने ये इसके बारे में बताया, इस शब्द स्वरूप परमात्मा के बारे में बताया। तो फिर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रही। बिन पढ़े हो प्या पढ़ीवे हूं। इसकी सिर्फ पढ़ने सुनने में फिर कोई जरूरत नहीं रही। उंगला आसा करना चिदितियां, बिन सुनिया प्या सुनीवे हूं। फिर बेशक उंगला करना दे दे के बैठो, ये बिना इसको लगातार कंटिन्यूस सुनता है। ये पहचान है इस शब्द की। इसमें साउंड प्रिंसिपल है, इसमें इनलाइटमेंट है, इसकी ज्योति है और इसमें धुनकार है, आवाज है। दो निशानियां हैं स्वरूप परमात्मा की जिनको सुनाई देती है। ये इसकी महिमा तो फिर वो ही जानते हैं। ये आम आदमी के वश का रोग नहीं है। इसकी इबादत करनी पड़ती है लगातार, कंटिन्यू। तो ये जो मुसलमान धर्म में भी इसकी देखो शिफ्ट करी जा रही है। कुरान शरीफ में बताया गया है कि इस कलमे से ही 14 तबका बनी है। ये ताकत ही खंडों ब्रह्मांडों को खड़ी करके चला रही है।
ये ही ताकत, ये सब स्वरूप परमात्मा ही, ये 14 तबका मतलब 14 भवनों में, ये 14 भवन भी इसी की ताकत से बने हुए हैं और पूरे खंडों पैराखंडों को लेकर के खड़ी है। तो ये देखो, जैसे ये मुसलमान धर्मों में, सभी धर्मों में ये शब्द की तलिंग का जिक्र आता है। हिंदू धर्म में इसे नाद यानी ब्रह्म कहते हैं। इसी की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। यही ओम है, यही ओमकार है। ईसाई धर्म में इसे वर्ड कहा गया है। दास ने पहले बताया है, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड, वर्ड वाज गॉड। देखो ये कितना क्लियर कर रहा है ईसाई धर्म भी। तो शुरू में शब्द था, शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। तो आज ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी महाराज अंक 429 पे फरमा रहे हैं, ऐ मन मत जान हार दूर है, मत जान हार दूर है। ये है हरि परमात्मा, सर्वस्वरूप परमात्मा। मत जान, ऐ मन मत जान हार दूर है, सदा वेख अधूर। इन्हें देख, ये तेरे सदा संग है, तेरे हाजरा हजूर है। शब्द सुनदा सद वेखदा, शब्द रहा भरपूर। ऐ जीव तू ए ना समझ के हरि जनी परमात्मा किते दूर है। ये सदा सदैव तेरे नाल है, हाजरा हजूर है। ये तेनू सदा सुनदा है और सदा देखदा है और हर थां भरपूर बरत रहा है। पूरी सृष्टि को ये देख रहा है, पूरी सृष्टि में ये इसका पसारा है। इसको देखो ये कितना बड़ा है। ये एक ही, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज इसकी जापसा वाणी में पहचान बता रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो जापसा वाणी में सीधे ही इसके पीछे ही पड़ गए हैं, रब के पीछे पड़ गए हैं कि अब तू यहां मर्जी दौड़ दे, मैं तो तेरी एक एक बात संतों को बता दूंगा। तो पहले ही संत में बोल रहे हैं कि चक्कर चैन और वर्ण जात और पात ना इंजे, रूप रंग और रेख पेख कोई कह ना सकत के। देखो मेरे सिख वीरो, दास हाथ बन के आपके चरणों में बेनती कर रहा है कि आप गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के सजाए हुए सिख सिंह हो, खालसे हो। गुरु गोविंद सिंह महाराज की वाणी तो पढ़ो, उसको क्यों एक साइड पे कर रखा है। देखो पहली बाणी 10 बाणियों में से पहली बाणी, पहला ही संत कह रहा है चक्कर चैन और वर्ण जात और पात ना इंगे। इसको देखो, जिसकी दास जो सबस्वरूप परमात्मा आपको जिसके दर्शन कराया है, इसको देखो। इधर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी वाणी से भी इसी की सिफत कर रहे हैं कि चक्कर चैन और वर्ण, इसका कोई चक्कर चैन नजर आपको आ रहा है। वर्ण जात और पात ना हिंजे, इसका कोई वर्ण जात पात कोई है। रूप रंग, इसका कोई रूप, इसका कोई रंग, रूप रंग और रेख पेख, कोई रेख पेख कोई कह सकता है कि किधर है। सर्व धर्मा दिया साइया शब्द मन दा नेरा दूर करे, शब्द गुरु दा जे मन वस जाए, चेहरा नूरो नूर करे। शब्द गुरु दा जे मन वस जे, अखा वाला हो जांदा है। शब्द गुरु दा जे मन वस जे, चानन विच खलो जांदा है। शब्द गुरु दा जे मन वस जे, पा दिंदा है सिद्धे राय। शब्द गुरु दा जे मन वस जे, कंगला भी हो जांदा छाए। शब्द नाम कुल मालिक दा है, शब्द बिन रहिंदी पत नहीं है। कर्मा मारी दुनिया सारी, समझी शब्द दा तत नहीं है। शब्द है वजदा, शब्द है गजदा, शब्द व्या प्रकाश है। कहे लखविंदर दासन दा दासा, लखविंदर संगतां दा दास है। सर्व धर्मां दिया साइयां